दो ऐसे स्कूटर आज हमारे सामने खड़े हैं हीरो के। एक है जूम 125 और एक है जूम 100 सीसी यानी कि 110 सीसी वाला वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। अब दोनों में कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए 100 सीसी वाला जो वेरिएंट है ये काफ़ी समय से आ रहा है और उसके बाद अब 125 सीसी वाला वेरिएंट भी आ गया है और कंपनी ने इतनी हाईटेक चीज़ें दे दी हैं 125 सीसी वाले वेरिएंट में, इसीलिए कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देखते एक एक करके हम इसमें आपको कंपैरिजन करके बताते हैं यानी कि डिफरेंस बताते जा रहे हैं कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाले। देखिए देखने में भी कितना हैवी लग रहा है ये 125 सीसी वाला जो आप देख रहे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, लेकिन पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं फिर डिफरेंस देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पर दो प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। जो लाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको देखने पर एग्रेसिव लगेंगी जब आप देखेंगे DRLs, लेकिन पहले का जो डिज़ाइन था वो हीरो डिज़ाइन यानी कि H डिज़ाइन में DRLs आती थी जो 110 वाले में जो आती थी, यानी कि इनका जो इससे एक वेरिएंट नीचे है। अब बात करते हैं हम कुछ सिमिलरिटीज़ की, उसके बाद कुछ बात करेंगे जो अपडेट हुए हैं 125 वाले में। पहले तो देखिए जो सीट हाइट है वो 777 mm की यानी कि 777 mm की इसमें होने वाली है और 120 kg का कर वेट आता है। 125 सीसी की जूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 110 वाले की बात करें तो यहाँ पर भी जो सीट हाइट है वो 760 mm के करीब है और वेट जो है इसका थोड़ा सा कम है, 110 kg का कर वेट यानी कि 10 किलो का सीधा सीधा फर्क है। अब देखिए डिफरेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूटर सेगमेंट के सबसे बड़े टायर इसमें दे दिए हैं क्योंकि 14 इंची के टायर हैं, 90 और 14 इंची के टायर हैं। यहाँ पर लिखा भी है जूम 125, इनके डायमंड कट एलॉय व्हील के अंदर जूम 125 आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ इस तरफ देखेंगे तो देखिए इसमें आपको डिस्क देखने के लिए मिलती है, पेटल में डिस्क है, 190 mm की डिस्क प्लेट देखने के लिए मिलती है, बाइवर के कैलिपर है। लेकिन जो पहले वाली थी यानी कि जूम 110, इसमें पहला डिफरेंस तो यही है कि जब आप देखेंगे तो टायर तो ट्यूबलेस है लेकिन यहाँ पर जो है एलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलता है और डिस्क प्लेट जो है इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आती है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें डिस्क प्लेट देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ये जो टायर है ये छोटा है, 12 इंची का, 90 और 12, और ये सारे ही मॉडल्स में 12 ही इंची का आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो दूसरा और मेजर डिफरेंस है वो होने वाला है क्लस्टर से। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं क्लस्टर यानी कि मीटर, तो जब आप जूम 110 का मीटर देखेंगे तो देखिए प्लेन है, बेसिक है, बेस मॉडल भी है और लेकिन ये मीटर सबका ही सेम है, बेस मॉडल हो चाहे इसका ऊपर वाला मॉडल हो। तो जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए मीटर के अंदर क्या क्या दिखा रहा है, सेमी डिजिटल है ये। इसमें आपको अंदर दिखाएगा ऑडियो बताएगा, यहाँ पर एक बटन है, इसकी मदद से आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं, एवरेज भी इसमें आप देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर ऑडियो और ट्रिप मीटर है, एक ही ट्रिप मीटर आता है और एवरेज दिखाएगा। यहाँ पर इंजन इमोबिलाइजर बताएगा और जो इसकी टॉप स्पीड है वो 80-90 तक आराम से टच कर जाती है, 85 तक चली जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाला है मीटर। इस तरफ अभी बटन नहीं है क्योंकि ये बेस मॉडल है, ऊपर वाले में बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर पास का स्विच है, इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट में चार्जिंग का सॉकेट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब मेजर डिफरेंस यही है, देखिए जब आप जूम 125 यानी कि 125 सीसी वाला देखते हैं तो इसका जो मीटर है वो हाईटेक है और देखने पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं 3D डिज़ाइन आपको देगा। जब आप बैठेंगे तो देखिए जो हैंडलिंग है, हम बैठे हैं और इस पे हैंडलिंग देखिए कितनी बढ़िया हैंडलिंग है इसकी। अब मीटर के अंदर देखते हैं आपको क्या क्या शो हो रहा है, तो देखिए मीटर के अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर फ्यूल गेज की बात हो, यहाँ पर जितने बार इसको आप दबाएंगे उतने बार एक नई चीज़ निकल के आएगी, जैसे कि रेंज आएगी। यहाँ पर ट्रिप मीटर 1 आएगा, ट्रिप मीटर 2 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जैसे कि डेट बता रहा है अभी और यहाँ पर दिन भी बता रहा है, डेट और डे दोनों चीज़ें इसमें आपको शो हो जाती हैं। टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा, ऑडियो यहाँ पर बताएगा, ट्रिप मीटर बताएगा। साथ में इसमें हेजार्ड लाइट तो नहीं है लेकिन जो इसके इंडिकेटर है उनमें एक स्पेशल फीचर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी इंडिकेटर ऑन है, यहाँ पर फ्यूल गेज, तो ये बेसिक से लेकर थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें बताता है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्ट का बटन है और इसमें एक चीज़ खास है कि यहाँ पर एक लाइट लगी है जैसे कि बजाज की पल्सर वगैरह में आती है उसी तरीके से। हालांकि सभी बटन में नहीं है लेकिन इसी बटन में है, जिससे पता रहेगा कि गाड़ी की इग्निशन ऑन है यानी कि चाबी ऑन है। i3s की टेक्नोलॉजी है, बटन ऑन करेंगे तो i3s ऑन हो जाएगा यानी कि सीधा सीधा माइलेज से लेना देना है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो खासियत ये है कि इसमें आप पानी की बोतल वगैरह भी रख पाएंगे, स्पेस अच्छा है तो मोबाइल भी रख पाएंगे। अब देखिए चार्जिंग का सॉकेट तो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन इसके लिए अलग से एक चार्जिंग का देखिए अलग से एक वायर टाइप का दिया है जो इसके अंदर है, जिसमें आप सीधा अपनी जो USB केबल है उसको लगाकर और गाड़ी को यानी कि स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर जब हम जूम 110 देखते हैं तो इसमें आगे में किसी तरीके से स्पेस नहीं है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस भी इसको हम कहें तो कम नहीं है। अब सीट देखते हैं तो देखिए
जो सीट है वो मोर कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल हो, थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है, वाइडर रेंज ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जब हम इसको जूम 110 से देखते हैं तो देखिए जूम 110 की सीट थोड़ी सी कम चौड़ी देखने के लिए मिलेगी। और साइड में भी जब आप देखेंगे तो देखिए जूम में एकदम प्लेन ग्राफिक है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि पीछे देखेंगे तो एच डिज़ाइन वाली लाइट देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी जब आप जूम 125 में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से जो ग्राफिक्स हैं, ये देखिए जो जूम लिखा है ये 3D में लिखा है, यानी कि उभरा उभरा लिखा है, एक्सटेक की बैचिंग है, यानी कि मोबाइल की कनेक्टिविटी है तो मोबाइल मीटर में कनेक्ट हो जाएगा और टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जब आप रियर में देखेंगे तो देखिए स्प्लिट में टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एक लाइट इधर है एक लाइट इधर है, तो इनको हम बोलते हैं स्प्लिट टेल लाइट। अब बूट स्पेस खोलते हैं तो देखिए इसमें जो बूट स्पेस है वो लगभग देखने पर लग रहा है कि 18 लीटर के करीब होगा। यहाँ पर एक हेलमेट आसानी से बन जाएगा। ये लाइट है जो बूट स्पेस को नाइट में आपकी जल जाएगी जब आप इस तरीके से बूट स्पेस खोलते हैं। अब बूट स्पेस खोलते हैं एक बार हम 110 वाली का, तो देखिए दोनों का ही लगभग बूट स्पेस सेम है। इसमें लाइट तो हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, वो होने वाला है फ्यूल टैंक, क्योंकि इसमें जो फ्यूल टैंक है वो पीछे लगा है। हालांकि 5 लीटर का है इसमें भी और उसमें भी है, फ्यूल टैंक तो सेम है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि बैठे बैठे जब भी आप स्कूटर को ड्राइव कर रहे हो और सीधे ही पंप पे खड़े होंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 लीटर का है, लेकिन इसमें आउटसाइड में दिया है, तो जब भी आउटसाइड का बूट फ्यूल टैंक होता है तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस हो जाता है। जब हम स्कूटर को ड्राइव कर रहे होते हैं तो पेट्रोल पंप पे खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो देखिए एक फीचर्स और है, जैसे कि हम एक बार इसको खोल देते हैं इसका। देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही इसको फ्यूल टैंक को अगर आप खोलेंगे और गाड़ी को चालू कर लेंगे तो देखिए ये जो इसका साउंड है ये बजता रहेगा, क्योंकि ये इसलिए बज रहा है क्योंकि फ्यूल टैंक इसका ओपन है। जैसे ही इसको बंद कर देंगे तो साउंड बंद हो जाएगा। अब चाबी देखिए, प्लेन चाबी देखने के लिए मिल जाएगी, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हाईटेक चाबी नहीं, प्लेन चाबी है, बेसिक सी चाबी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। जूम 125 में की को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। माइलेज की और कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, इंजन स्पेक्स वगैरह की। तो देखिए जूम 125 ऐसा नहीं है कि हैवी स्कूटर है, देखने में हैवी है भारी है तो कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ा सा कम हो, या माइलेज से कंपनी ने कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ किया हो। माइलेज भी बढ़िया है, लगभग आपको 40-42 तक निकाल के दे देता है, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है जैसे कि एंटॉर्क 125 है, जुपिटर 125 है, तो उनका भी माइलेज इतना ही है, तो 125 सीसी में इतना ही माइलेज देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम जूम 110 की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइलेज ओरिएंटेड स्कूटर है। माइलेज की बात करते हैं तो देखिए इसमें आसानी से आपको 60 के एमपीएल तक का, 55 से 60 के एमपीएल का, यानी कि सीधा 7 के एमपीएल के माइलेज में फ़र्क है जब हम बात करते हैं जूम 110 सीसी वाले में। अब इंजन स्पेक्स की और पीछे के टायर वगैरह की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इंजन आप देख रहे हैं 125 सीसी का 125 सीसी का इंजन है, जिसमें किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। 10.5 bhp की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, यानी कि पावरफुल इंजन है। और एक बार साउंड भी सुनवा देते हैं, यहाँ तक आए तो स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को एक बार हम। अब देखिए हम थ्रोटल खींच के इसका साउंड आपको एक बार सुनवा देते हैं। बाइक यहाँ पर अब हम जूम 110 का साउंड सुन लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम माइक लगा देते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। बेस बढ़िया है, देखिए 100 सीसी का साउंड थोड़ा सा हल्का है, 110 सीसी वाला इंजन है इसमें। अब इंजन की बात करते हैं तो इसमें 9 bhp की पावर, 8.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। पीछे का टायर 90 और 12 इंची का देखने के लिए मिलता है। सिंगल सस्पेंशन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें पीछे का टायर होने वाला है 90 और 14, यानी कि टायर सीधा बड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। खैर लेकिन ये आपके विचार हैं, आप बताइए आपको दोनों में से कौन सा स्कूटर पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं हम कीमतों की, तो देखिए कीमत होने वाली इसकी लगभग 1,10,000 के करीब जाती है। जब हम बात करते हैं ऑन रोड कीमत की 125 सीसी वाले की, और इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी 1 लाख के करीब, यानी कि जो प्राइस है ऑन रोड उनमें 15,000 से 20,000 के करीब जो फ़र्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। खैर कमेंट करके बताइए आपको दोनों में से कौन सा स्कूटर पसंद आ रहा है, कि आपको जूम 125 पसंद है या फिर आपको 110 वाला जूम स्कूटर पसंद है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।